यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशें एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जल्द एक नई मुलाकात चाहते हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि ये बैठक इसलिए जरूरी है ताकि ये समझा जा सके कि अमेरिका यूक्रेन को लंबे समय तक सुरक्षा गारंटी देने को कितना तैयार है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में शांति वार्ताएं जारी हैं। लेकिन दो सबसे बड़े मुद्दे जमीन और ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जब अब अमेरिका भी बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अब भी बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका ही है। ज़ेलेंस्की ने बुधवार को व्हाट्सएप के जरिए पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि ट्रंप यूक्रेन के उस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करे जिसमें अमेरिका से ये उम्मीद की जा रही है कि अगर युद्ध विराम होता है तो वो कम से कम 15 साल से ज्यादा समय तक यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी देगा। ज़ेलेंस्की का मानना है कि बिना ठोस सुरक्षा आश्वासन के किसी भी तरह का सीज फायर यूक्रेन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उनका कहना है कि रूस पहले भी कई समझौतों का उल्लंघन कर चुका है, इसलिए इस बार सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच अमेरिका लगातार यूक्रेन पर शांति समझौते के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन कीव कुछ मुद्दों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूक्रेन साफ कर चुका है कि वो अपने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र को रूस को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। यही नहीं, यूक्रेन ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी अपने नियंत्रण छोड़ने से इनकार कर रहा है। ये प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिस पर रूस ने 2022 में कब्जा कर लिया था और जिसे उसने अपने पावर ग्रिड से जोड़ लिया था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यही दो मुद्दे शांति वार्ता में सबसे ज्यादा पेचीदे साबित हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की है कि वो सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि रूस पर भी दबाव बढ़ाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास रूस का दबाव बनाने के सभी जरूरी साधन हैं और वो जानता है कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस इस समय अमेरिका पहल पर ठंडा रवैया अपनाए हुए है और लगातार यूक्रेनी शहरों और ऊर्जा ढांचों पर बड़े पैमानों पर हवाई हमले कर रहा है। उनके मुताबिक जब तक रूस पर सख्त दबाव नहीं बनेगा तब तक किसी भी शांति समझौते की उम्मीद करना मुश्किल है। व्हाइट हाउस की ओर से फिलहाल ज़ेलेंस्की और ट्रंप की संभावित नई मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने एक दिलचस्प उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ कार्रवाई की, उसी तरह वो चेचन नेता रमजान कादिरोव के खिलाफ भी कदम उठा सकता है। कादिरोव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी सहयोगी माना जाता है और उसकी सेनाएं यूक्रेन में अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात रही हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अगर अमेरिका ऐसा कोई सख्त कदम उठाता है तो शायद पुतिन को भी दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसी बीच पेरिस में हुई हालिया बैठक में यूक्रेन के सहयोगी देशों ने सीज फायर को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई है। इन प्रस्तावों में बहुराष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती जैसी सुरक्षा गारंटी भी शामिल है। हालांकि ज़ेलेंस्की का कहना है कि फिलहाल ये सिर्फ राजनीतिक इच्छा तक सीमित है और इसे अब कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते में बदले जाने की जरूरत है जिन्हें अलग अलग देशों की संसदों से मंजूरी मिले। ज़ेलेंस्की के मुताबिक जब तक ये वादे कागज पर और कानून के दायरे में नहीं आते तब तक यूक्रेन पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधाओं पर बात करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि पेरिस में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच जमीन और ज़ैपोरिज्जिया प्लांट को लेकर गहन चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की ओर से विचार सामने आया है कि अगर यूक्रेन डोनेट्स्क के उन हिस्सों से हटता है जिन पर उसका अब तक नियंत्रण है तो वहां एक फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने दोहराया कि यूक्रेन किसी भी हालत में अपने औद्योगिक डोनेट्स्क क्षेत्र से पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है, खासकर तब जब रूस अब तक पूरे क्षेत्र पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। ज़ैपोरिज्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर भी मतभेद साफ नजर आ रहे हैं।
अमेरिका ने कथित तौर पर प्रस्ताव दिया है कि इस प्लांट को यूक्रेन, रूस और अमेरिका मिलकर चलाए, जिसमें एक अमेरिकी मुख्य प्रबंधक नियुक्त किया जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन ने इसके बजाय संयुक्त यूक्रेनी अमेरिकी संचालन का सुझाव दिया है, जिसमें प्लांट से पैदा होने वाली 50% ऊर्जा के इस्तेमाल का फैसला खुद अमेरिका करे। ये प्रस्ताव यूक्रेन की उस कोशिशों को दिखाता है जिसमें वो रूस को रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस प्लांट से दूर रखना चाहता है। बुधवार को साइप्रस दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की ने अपने सहयोगी देशों को साफ संदेश दिया है कि यूक्रेन पर और दर्दनाक रियायतों देने का दबाव ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन बातचीत की प्रक्रिया में अपनी तरह से जो कुछ जरूरी है वो कर रहा है। अब ये उम्मीद जानी चाहिए कि यूक्रेन पर कोई नई या अतिरिक्त मांगे नहीं थोपी जाएंगी। ज़ेलेंस्की ने यह भी संकेत दिया है कि अगर हालात अनुकूल रहे तो ये युद्ध 2026 के मध्य तक खत्म हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर यूक्रेन युद्ध को लेकर तस्वीर अब भी धुंधली बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका शांति समझौते को आगे बढ़ाना चाहता है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन बिना ठोस सुरक्षा गारंटी के पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस की आक्रामक रणनीति, जमीन और परमाणु ऊर्जा संयंत्र जैसे संवेदनशील मुद्दे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, ये सभी मिलकर इस शांति प्रक्रिया को बेहद जटिल बना रहे हैं। आने वाले हफ्तों में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की संभावित मुलाकात इस युद्ध के भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।